बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ॉरेन सर्विस के बारे में सर वीडियो बना दें। फ़ॉरेन सर्विस में क्या होता है, फ़ॉरेन सर्विस में मैं जाना चाहता हूँ। ओहदों या रैंक के नाम क्या होते हैं, जब पाकिस्तान में सर्विस होती है तब रैंक का क्या नाम होता है, और जब बैरून मुल्क या एम्बेसीज़ में इनकी सर्विसेज होती हैं बतौर एम्बेसडर तब इनके रैंक क्या होते हैं। मैं CSS करना चाह रहा हूँ। फ़ॉरेन सर्विस के बारे में बता दें, फ़ॉरेन सर्विस क्या होता है, किस तरह से ये लोग काम करते हैं। मैंने सुना है सबसे इंपॉर्टेंट जॉब होती है, मैंने सुना है इनकी सबसे ज़्यादा अहमियत होती है, मैंने सुना है सबसे बड़ा ग्रुप होता है। हम इसमें कैसे जा सकते हैं, इस पर प्लीज़ वीडियो बना दें डिटेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नबील तारिक और आप देख रहे हैं पाक नौकरी अपडेट्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल में मैं आपके लिए सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं एज़ यू नो, और आपको बताता हूं कि आप इन सर्विसेज को हासिल करने के लिए इस जॉब डिस्क्रिप्शन में किस किस तरह से किन किन मराहिल से गुजर कर जॉब हासिल कर सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो है जी CSS का मोस्ट टॉप ग्रुप फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। इसमें आप किस तरह से आ सकते हो, ओहदों या रैंक्स के नाम क्या हैं, स्पेशली इस पर मेरी वीडियो है जी। गौर से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके साथ इस तरह से मालूमात शेयर करता रहूं और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। आप कहीं बिजी हो तो आपका नोटिफिकेशन आ जाए और आप बाद में वीडियोस देख सकें। थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले सुन लें जी इनका क्राइटेरिया क्या होता है। देखिए, CSS करने के लिए आपको जस्ट ग्रेजुएशन सेकेंड क्लास डिग्री चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन में सेकेंड क्लास डिग्री नहीं है तो मास्टर लेवल पर आपको फर्स्ट डिवीजन में पास होना ज़रूरी है। MA MSc की डिग्री आप साथ लगा सकते हैं, लेकिन वो फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। इसमें कद की कोई कैद नहीं है कि कद आपका कितना होना चाहिए, यह आपके लिए खुशखबरी है जी। उम्र आपकी 21 से 28 साल के दरमियान हो, 2 साल आपको जनरल एज रिलैक्सेशन दी जाती है। इसमें सरकारी मुलाजमीन भी आ जाते हैं और कोटा सिस्टम भी आ जाता है। जो हमारे शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं वो सारे के सारे भी इसमें आ जाते हैं, जैसा कि बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, सारे के सारे, और सिंध के कुछ इलाके हैं, GB के कुछ इलाके हैं, आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाके हैं। वहाँ पर एज की रियायत है जी 2 साल। वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो 21 से 28 साल जनरल एज आपकी होगी और 2 साल आपकी जनरल एज रिलैक्सेशन होगी अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो इसके बाद आ जाती है नज़र आपकी ऐनक चैनक के बगैर 6/6 होनी चाहिए। इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है किस कदर वीक होनी चाहिए कि किस कदर नहीं, ये इसमें कुछ भी डिफाइंड नहीं है। इसमें आप आ सकते हो आसानी के साथ। फिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन है जी, आपका डोमिसाइल है, आपकी डिग्री है, असनाद हैं, और आप आसानी के साथ इसमें आ जाते हो। CSS का जस्ट जो है चेक किया जाता है, सबसे ज़्यादा चीज़ वो है आपका नॉलेज। उसमें आपका नॉलेज देखा जाता है, आपकी स्किल्स देखी जाती हैं। फिजिकल मेजरमेंट्स पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। आपके लिए रायत है, बिकॉज पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं वो अक्सर फिजिकली आंखों से और इस तरह चीज़ों से थोड़ा सा वीक होते हैं, उनकी नज़र अक्सर कमज़ोर होती है जैसा कि, तो आपकी जो दिमागी सलाहियतें हैं वो देखी जाती हैं। ये हो गया आपका क्राइटेरिया। इसके बाद आप गौर से सुन लें जी इनके रैंक्स क्या होते हैं। अगर ये अपने, अभी इसकी 2 कैटेगरीज हैं फॉरेन सर्विसेज में, या तो आप अपने मुल्क में सर्व करते हो या आप अब्रॉड में जाकर फॉरेन जो मुख्तलिफ ममालिक हैं जहाँ पर पाकिस्तान की एम्बेसीज हैं वहाँ पर सर्व करते हो। तो अगर आप अपने मुल्क में हो और नेशनली सर्व कर रहे हो तो फॉरेन सर्विसेज वाले बच्चे अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनके रैंक्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि फॉरेन सर्विसेज में आने के लिए आपको CSS में बहुत अच्छे नंबर लेने होते हैं, टॉपर्स में आना होता है। ये अमूमन टॉपर्स बच्चे होते हैं और सबसे फर्स्ट नंबर पर जो आते हैं, ऊपर वाले जो 15-20 बच्चे हैं तादाद के लिहाज से जिनकी नंबर हाई होते हैं वही ज़्यादातर फॉरेन सर्विसेज में आते हैं। CSS की दीगर मालूमात, जैसा कि मैं आपने कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है या चॉइस करना है वगैरह पर आने वाले चंद दिनों में मैं वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि CSS सेलेक्ट करने के लिए, उसके एग्ज़ाम देने के लिए मुख्तलिफ सब्जेक्ट ग्रुप्स होते हैं। तो अगर आपकी अपनी उसमें चॉइस होती है, दूसरा आपका मेरिट बनता है कि जब आपने अपनी सीट चॉइस करनी है कि आपने फॉरेन सर्विसेज में जाना है, आपने पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में जाना है, आपने पोस्टल सर्विस में जाना है, आपने आगे जिस भी स्टडी के अलावा जो आपकी जॉब ग्रुप्स हैं वो आपने जो सिलेक्ट करने होते हैं, तो वो उसमें आपके पास चॉइस होती है। और दूसरा फिर ये ऑप्शन होता है, आपको जिस चीज़ में अलॉट किया जाता है वो होता है आपका मेरिट, कि अगर आपके इतने नंबर हैं, आप इसमें फॉल कर रहे हैं तो आपको डिज़ायर ग्रुप दे दिया जाएगा। अगर आपके डिज़ायर ग्रुप के मुताबिक मार्क्स नहीं हैं तो फिर आपको एडजस्ट किया जाएगा किसी और ग्रुप में। उस लिहाज से एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको अनकरीब बता के अपलोड कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे फॉरेन सर्विसेज ग्रुप जो है उसके रैंक्स के नाम क्या हैं। तो सबसे पहले जो नेशनल लेवल यानी कि अंदरूनी मुल्क काम करते हैं वो ज़रा गौर से सुन लें कि किस तरह से उनके रैंक्स के नाम होते हैं।
तो सबसे पहले आप भर्ती होते हैं जी फॉरेन सर्विसेज में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 17 में, जो अब आप नेशनल सर्व करते हैं, ये उसके रैंक्स हैं। तो असिस्टेंट डायरेक्टर नाम होता है, इस्लामाबाद में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंडर आप काम करते हैं और बाद में आपकी पोस्टिंग भी हो जाती है। आप बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 17 में CSS करके पहला स्टेप अपने मुल्क के अंदर आप फॉरेन सर्विसेज में अपनी जॉब का आगाज़ करते हो। इसके बाद जब आपकी प्रमोशन होती है जी, तो आप आ जाते हैं एज अ डिप्टी डायरेक्टर। डिप्टी डायरेक्टर आपका जब हो जाता है ग्रेड, तो आपका ग्रेड 18 हो जाता है आपका जब, और 18वें स्केल में वो भी इसी तरह फॉरेन मिनिस्ट्री में काम करते हैं। इसके बाद फिर आप बन जाते हैं जी डायरेक्टर, जो कि ग्रेड 19 में आ जाता है। गौर से सुन लीजिए, इसके बाद फिर आप आ जाते हैं ग्रेड 20 में। ग्रेड 20 में जब आप आ जाते हैं तो आप डायरेक्टर जनरल बन जाते हैं। डायरेक्टर जनरल के तौर पर आप पोस्टिंग अपनी संभालते हैं। आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इस्लामाबाद में काम करते हो और बहुत ही ज़्यादा ऑनर वाली जॉब होती है और बहुत सीनियर रैंक हो जाता है। इसके बाद जब आप प्रमोट होकर ग्रेड 21 में आ जाते हो तो फिर आपकी सीट का और आपके रैंक का नाम हो जाता है एडिशनल सेक्रेटरी। एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर जब आप काम करते हो उसके बाद आप बन जाते हो स्पेशल सेक्रेटरी ग्रेड 22 में। फिर उसके बाद जब फॉरेन सेक्रेटरी बन जाते हो और बहुत सीनियर हो जाते हो, और वो भी ग्रेड 22 में ही होता है जी फॉरेन सेक्रेटरी। इस तरह से आपकी ये प्रमोशंस होती हैं जिससे गुजर कर आप आस्ता आस्ता सीनियर हो जाते हो और जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक आप अपनी जॉब करते हो। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में ये सारी की सारी आपकी पोस्टिंग है। इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में वहाँ पर पोस्टिंग होती है और फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान में आप काम कर रहे होते हो। CSS करने के बाद जब बैरून मुल्क आपकी पोस्टिंग होती है, ये दूसरा वाला ऑप्शन है फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान का, कि आप डायरेक्ट भी जा सकते हो। कुछ लोगों को स्टार्ट में ही हो जाती है पोस्टिंग अब्रॉड की और बहुत से लोगों को एडजस्ट कर दिया जाता है। तो बहुत से ममालिक हैं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तान के सफारत खाने हैं, एम्बेसीज़ हैं, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती रहती है। तो फॉरेन सर्विस में जब आप बैरून मुल्क में काम करते हो तो उस वक्त सबसे पहले जो रैंक आपको दिया जाता है उस ओहदे का नाम ग्रेड 17 में होता है जी। गौर से सुन लीजिए, थर्ड सेक्रेटरी। गौर से सुन लें, थर्ड सेक्रेटरी या वाइस कौंसल ग्रेड 17 में। इसके बाद जब आप ग्रेड 18 में आ जाते हो अब्रॉड ममालिक जॉब के अंदर, तो आपका जो सेकंड जो आपकी प्रमोशन होती है वो होती है एज अ सेकंड सेक्रेटरी। उसके तौर पर आप काम करते हो या कौंसल भी आपको कहा जाता है। उसके बाद आप फर्स्ट सेक्रेटरी या सीनियर कौंसलर, और आप ग्रेड 18 में ही होते हो और ग्रेड 18 में आप काम करते हो एज अ फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में बैरून मुल्क में। इसके बाद जब आप ग्रेड 19 में आ जाते हो तो फिर आपके ओहदे या रैंक का नाम हो जाता है कौंसलर या डिप्टी कौंसलर जनरल, जो कि आप ग्रेड 19 में होते हो। फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मुल्कों में आप जॉब करते हो, अपनी एम्बेसीज़ या सफारत खानों में मुख्तलिफ़ मुल्कों में आप फ़राइज़ सरंजाम दे रहे होते हो। फिर आप ग्रेड 20 में आ जाते हो उसके बाद, और छोटे मुल्क जो हैं जिसमें आपके रैंक का नाम हो जाता है कौंसल जनरल। तो ग्रेड 20 में आप कौंसल जनरल के तौर पर काम करते हो मुख्तलिफ़ एम्बेसीज़ में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में। फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में छोटे मुल्कों में कौंसल जनरल के तौर पर काम करते हो। जब आप ग्रेड 21 में आ जाते हैं जी, अब ये इंपॉर्टेंट सीट है, तो फिर आपकी बाहर जो पोस्टिंग होती है आपका रैंक फिर हो जाता है एम्बेसडर ग्रेड 21 में। तो आपको पाकिस्तान के एम्बेसडर के तौर पे काम करते हो छोटे मुल्कों में ग्रेड 21 में। आप मुकम्मल तौर पर एम्बेसी में जितना उसका अमला होता है आप उन सब के हेड बन जाते हो और आप चेयर करते हो सारी एम्बेसी के अमले को। जब आपकी पोस्टिंग होती है ग्रेड 22 में, बड़े और अहम ममालिक, जैसा कि वहाँ पर आपका नाम हो जाता है एम्बेसडर। पहले हमने छोटे ममालिक की बात की थी, अब बड़े ममालिक जैसा कि आ जाते हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, उसकी हम बात करते हैं। तो जब उन ममालिक में आपकी पोस्टिंग होती है आप ग्रेड 22 में होते हैं और आपका नाम हो जाता है एम्बेसडर या हाई कमीशन, यानी पाकिस्तान हाई कमीशन जो है वो जी काम कर रहा है। तो हाई कमीशन से मुराद पाकिस्तान में जो होते हैं, यानी कि पाकिस्तान में जो बराबर उसके हाई कमीशन में दो, मैंने आपको जैसा बताया, लोग होते हैं फॉरेन सर्विसेज के अब्रॉड में काम करते हैं पाकिस्तान में। तो हाई कमीशन रैंक के बराबर जो पाकिस्तान में काम कर रहे होते हैं लोग, उनका नाम होता है सीनियर सेक्रेटरी या फॉरेन सेक्रेटरी। तो दूसरे ममालिक जैसा कि बड़े बड़े अहम ममालिक हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, बरतानिया है, वहाँ पर आप हाई कमीशन के तौर पर काम कर रहे होते हो या एम्बेसडर के तौर पर काम कर रहे होते हो ग्रेड 22 में। तो इस तरह से जो बैरून मुल्क के हैं वो रैंक वो भी मैं आपको बता दिए, और अंदरून मुल्क के रैंक भी मैंने आपको बता दिए हैं कि वो कैसे होते हैं और क्या होते हैं। अब बहुत से आपके सवाल और क्यूरीज आती रहती हैं कि जो पाकिस्तान में रहते हुए हेडक्वार्टर में आपकी पोस्टिंग होती है, वो भी मैंने आपको डिटेल के साथ बता दी है किस तरह आप रैंक्स और सीटों के नाम होते हैं। तो अब मैं आ जाता हूँ जी आपके सवालों की तरफ। गौर से सुन लें जी, आप जो मुझसे सवाल करते रहते हैं कि जी मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, उन सवालों को मैं डिस्कस करूँगा अब आपके सामने। तो जी पहला सवाल है, मैं फ़ॉरेन सर्विसेज में किस तरह से जा सकता हूँ? CSS करके जी सिंपल है, CSS करके अच्छे नंबर लेके टॉपर्स में आप आ जाएँ, आप फ़ॉरेन सर्विसेज में जा सकते
हैं। एक फॉर्म जो आप फिल करते हो जब आप एडमिशन भिजवाते हो CSS का, उसमें आपको फिल करना होता है, डिज़ायर्ड ग्रुप पूछे जाते हैं आपसे, तो आपने डिज़ायर्ड ग्रुप अपना वहाँ पर लिखना होता है। और जब आपको रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हैं और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है तो एक फॉर्म आप तब फिल करते हैं, उसमें आपको डिज़ायर्ड ग्रुप दोबारा पूछे जाते हैं। अगर आप अब उसके बाद इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद मेरिट में और नंबर्स में आ गए हाईएस्ट नंबर्स में, तो आपको वही डिज़ायर्ड ग्रुप अलॉट कर दिए जाते हैं। और अगर आप उस डिज़ायर्ड ग्रुप वाले मेरिट के अंदर नहीं आए तो फिर आपके नंबरों के हिसाब से आपको एडजस्ट किया जाता है बाकी ग्रुप्स के अंदर, क्योंकि ये जो फॉरेन सर्विसेज का ग्रुप है ये टॉपर्स के लिए होता है ज़्यादातर। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है तालीम कितनी होनी चाहिए और मुझे फॉरेन सर्विसेज में जाने के लिए कितनी तालीम चाहिए होगी। मैंने आपको बता दिया जी CSS क्राइटेरिया ग्रेजुएशन 2nd क्लास डिग्री है, वो आपके पास होनी चाहिए, आप एलिजिबल हो जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। इसके अलावा बच्चों की बहुत बहुत तालीम होती है, MA MSc और MPhil किया होता है वगैरह वगैरह, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन 2nd क्लास डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए कि मैं फ़ॉरेन सर्विसेज में चला जाऊँ। जो जनाब क्या मैं इसके लिए कोई स्पेशल कोर्स का क्या इसके लिए कोई स्पेशल कोर्स होता है? बिल्कुल नहीं जी, इसके लिए कोई भी स्पेशल कोर्स नहीं होता, कोई स्पेशल सब्जेक्ट्स नहीं होते। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके ऑर्डर ऑफ मेरिट पे डिपेंड करता है कि आपकी एलोकेशन कहाँ पर होनी है, कितने नंबर्स आप ले रहे हो। आपने CSS में जितना अच्छा परफॉर्म किया उतना ही आपको ग्रुप अच्छा अलॉट हो जाएगा। गौर से सुन लें इस वीडियो को, बहुत अहम वीडियो है CSS एस्पायरेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे फॉरेन सर्विस सिलेक्ट करना है, कैसे करूँ? मैंने अभी डिटेल के साथ आपको बता दिया है जी, आप खुद सिलेक्ट नहीं करेंगे, आपने अपने डिज़ायर्ड ग्रुप सिर्फ बताने होते हैं। आपकी कारकर्दगी, एफिशिएंसी और आपकी परफॉर्मेंस आपको सिलेक्ट करवाती है आपके डिज़ायर्ड ग्रुप्स में। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं फॉरेन सेक्रेटरी बनना चाहता हूँ। आपको बताता चलूँ कि हर वीडियो के एंड पर मैं बच्चों से सवाल पूछता हूँ कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में। तो एक बच्चे ने कहा है जी कि मैं फॉरेन सेक्रेटरी बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है जी, ज़रूर बनिए, क्यों नहीं। इसके लिए बस मेहनत दरकार है, CSS में टॉप करना होगा, डिज़ायर्ड ग्रुप्स में आना होगा, आप फॉरेन सेक्रेटरी इंशाल्लाह बन जाएंगे। हम में से ही बनते हैं जी इंशाल्लाह, पाकिस्तानी ही वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, वो कोई बाहर से नहीं आते हैं, उनके कोई भी सींग नहीं होते, आप में से ही होते हैं। जितनी आप मेहनत करोगे उतना आप कामयाब हो जाओगे, आप बनोगे जी फॉरेन सेक्रेटरी इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सर मैंने अभी मैट्रिक किया हुआ है और मुझे कौन सी तालीम हासिल करनी चाहिए कि मैं फ़ॉरेन सर्विसेज में आ जाऊं। माशाल्लाह, देखिए आप लोगों का शौक़ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है कि आपने 2nd क्लास ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करनी है। कोई भी सब्जेक्ट आप रख लो, और ह्यूमैनिटीज़ वाले लोग ही अक्सर ज़्यादा कामयाब होते हैं बिकॉज इनको सोशल साइंसेज़ का पता होता है। और जो लोग होते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जैसे कि इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता क्योंकि वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उनके पास एक सिलेक्टेड सब्जेक्ट रिलेटेड ज़्यादा नॉलेज होता है। तो आप लोगों में से ज़्यादा लोग वो कामयाब होते हैं जो सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ वाले होते हैं, क्योंकि उनके पास वाइड नॉलेज होता है और हर किस्म का नॉलेज उन्होंने लिया होता है। इसके अलावा मेरा मशवरा है कि आप स्टडी के साथ साथ अपनी मैट्रिक के बाद स्टडी के साथ साथ ऑनवर्ड जनरल नॉलेज और हिस्ट्री ऑफ कंट्रीज़ की भी स्टडी करना शुरू कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्या मैं फॉरेन सर्विसेज में जाके मज़ीद तालीम जारी रख सकूँगा? बिल्कुल जी, आप जारी रख सकते हैं अपने तौर पर। इसके बाद फिर जो आपने तालीम हासिल करनी है CSS के बाद, तो जी वो आप कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी दूसरे मुल्कों में जब हमारी पोस्टिंग होती है तो क्या हम वहाँ पर अपना बिज़नेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते जी, आप फॉरेन सर्विसेज में काम करोगे, वो बहुत ऑनर और इज़्ज़त वाली जॉब है। इसके साथ आप अपना बिज़नेस कैसे कर सकते हो? आप पूरी एम्बेसी चला रहे हो, पूरे मुल्क पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हो, तो आप बिज़नेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्या हम फॉरेन सर्विसेज में भर्ती होकर पुलिस में आ सकते हैं? नहीं आ सकते जी, पुलिस की जॉब डिस्क्रिप्शन बिल्कुल अलग है और फॉरेन सर्विसेज की जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो अलग है। हाँ, अलबत्ता ये है कि आप CSS का एक ग्रुप है पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, उस ग्रुप को आप अपने डिज़ायर ग्रुप में रखते हैं और अगर आप उसमें आपकी एलोकेशन हो जाती है तो आप पुलिस में सर्व करेंगे PSP के अंदर, पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्या हम फॉरेन सर्विसेज में भर्ती होकर आर्मी में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी। हाँ, अलबत्ता आर्मी से आप इधर आ सकते हो, CSS में आप आ सकते हो, CSS दे सकते हो आप आर्मी में जब जॉब कर रहे हो, लेकिन आप CSS से आर्मी में कन्वर्ट नहीं हो सकते। वो एक अलग क्राइटेरिया है आर्मी का, उसके लिए एक अलग ट्रेनिंग होती है। जिस तरह पुलिस की एक अपनी ट्रेनिंग होती है, पुलिस उन्होंने लॉ पढ़ा होता है, रूल्स पढ़े होते हैं, इसी तरह मिलिट्री की भी अपनी एक ट्रेनिंग होती है, उन्होंने भी लॉ और कानून पढ़ा होता है। तो बाकी लोगों ने ये चीज़ नहीं पढ़ी होती है तो वो लोग वहाँ पर नहीं जा सकते, ना इन्होंने मिलिट्री की ट्रेनिंग हासिल की होती है।
तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के बारे में आपके सवालों के जवाब मैंने देने की कोशिश की है। बहुत से सवालों के जवाब और क्राइटेरिया मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे जी किसी अगली वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जी ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने तमाम दोस्तों को ये बहुत ज़रूरी बात है जो जॉब की तलाश में है, अपने वो तमाम दोस्त और जो कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत रखते हैं उन सबको ये मेरा चैनल ज़रूर रिकमेंड करें और उनसे सब्सक्राइब करवाएं ताकि हम सब मिलकर इस मिशन को बढ़ा सकें। आइंदा से मैं आपके लिए मुश्तहर असामियों पर वीडियोज़ भी बनाऊंगा जिसमें आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मुश्तहर असामियों और इनमें अप्लाई करने का तरीका भी बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।